चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ यूजेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द बेसिक अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। तो ऑलरेडी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, उसमें आपको इस तरह से आपको फाइंड करने के बोला होता है कि जस्ट दे हैव गिवन जो ए बी सी आपको इस तरह से दिया होता था, एंड व्हाट दे हैव नीड जस्ट टू डू साइन थीटा, उसके बाद हमारा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इस तरह से हमको कुछ भी दिया होता था उनमें से हमको फाइंड करना पड़ता था। व्हाट एवर दे हैव गिवन वी हैव टू फाइंड दैट वन। इसका आपको पता है व्हाट वी हैव टू डू कि भाई हमारा क्या हो जाता है ऑपोजिट हाइपो, फिर हम करते थे एडजेसेंट हाइपो। अब सपोज वी आर टेकिंग दिस वन, तो ये हमारा ऑपोजिट हो गया, ये हम थीटा ले रहे हैं, दिस इज आवर थीटा, तो दिस इज आवर ऑपोजिट वन एंड दिस इज आवर एडजेसेंट। ये तो हमारा हाइपो ही रहने वाला है। आपको कौन सा लेना है, अगर आप ये थीटा ले रहे हो तो आपका ऑपोजिट इस साइड का हो जाएगा और ये एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, अनदर डायग्राम ए बी सी, इफ यू आर टेकिंग दिस थीटा दिस विल बी ऑपोजिट, दिस विल बी एडजेसेंट। ओके, और हाइपो तो हमारा सेम ही रहने वाला है। तो साइन में हमारा ऑपोजिट हाइपो, कोस में हमारा एडजेसेंट हाइपो, टेन में हमारा हो जाता है ऑपोजिट एडजेसेंट, और कोट में एडजेसेंट ऑपोजिट, इसमें हमारा हो जाता है हाइपो एडजेसेंट एंड इसमें होता था हाइपो ऑपोजिट। ओके, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आगे आगे हमारा आ चुका है। अब इसमें नया नया क्या है, इसमें आपको बोला जाता था कि भाई चलो ए बी फाइन करो, बी सी फाइन करो, व्हाटएवर दे हैव टू, और बोला जाता कि यूज sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, मतलब कि हाउ टू फाइंड द sin, cos, tan, cot, ये हमको बोला जाता था। बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी मस्ट हमको फाइंड करना है कि हमको कौन सा थीटा यूज करना है और हमको कौन सी साइड आपको फाइंड करना है, वो पता लगाना है। कौन सी साइड आपको फाइंड करना वो आपको पता लगाना, उस साइड के अकॉर्डिंग आपको कौन सा थीटा लेना, मतलब कौन सा साइन थीटा लेना, कोस थीटा लेना या फिर कोट थीटा लेना, टेन थीटा लेना, सॉरी। तो आपको ये तीन ही यूज करना है, इसमें आपको ये तीन ही यूज करना है, नीचे वाले में नहीं जाना है, राइट। यू नॉट फॉलो बिलो दैट वन, आपको तीन ही यूज करना है। अब देखो जैसे आपको ये बोला हुआ है, एग्जाम्पल ये है आपको, और ये इसमें से आपको कोई, इन दोनों में से आपको कोई एक दे दिया होगा, सपोज कि ऑपोजिट दिया और हाइपो फाइंड करना है, दिस इज क्वेश्चन ना। तो ऑपोजिट हाइपो किसमें आता था, साइन थीटा आता, देन वी हैव टू यूज साइन थीटा। अगर आपको एडजेसेंट दिया हुआ है एंड हाइपो फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम कोस थीटा में जाएंगे, क्योंकि एडजेसेंट हाइपो किसमें आता है, कोस थीटा में जाता है। अगर आपको ऑपोजिट दिया और एडजेसेंट फाइंड करना है तो हमको किस में जाना है, टेन थीटा में। तो ये इन पेयर में से कोई एक दिया होगा और आपको एक फाइंड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। जैसे आपको यहाँ पे हमने थीटा लिया, दिस इज थीटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। चलो आपको इसके अकॉर्डिंग ये ऑपोजिट हो गया और ये आपका एडजस्ट हो गया। यहाँ पे आपको 5 दे दिया और आपको हाइपो फाइंड करना, तो ऑपोजिट हाइपो किस में आता है, तो ऑपोजिट हाइपो हमारे साइन थीटा में आता है, तो हमको साइन थीटा फाइंड करना पड़ेगा, मतलब साइन थीटा लेके हमको ये फाइंड करना, राइट। मतलब हमको जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में से हमको कौन सी पेयर दी है, यहाँ पे हमारा हो गया ऑपोजिट, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा ऑपोजिट एंड हाइपो। तो ऑपोजिट हाइपो किस में होता है, साइन थीटा में होता है। चलो आपको ये नहीं दिया हुआ है, आपको यहाँ पे 5 दे दिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया एडजेसेंट हाइपो। तो एडजेसेंट हाइपो किसमें है, एडजेसेंट हाइपो हमारे कोस थीटा में, तो हमको कोस थीटा फाइंड करना है। चलो अगर हमको ये दिया हुआ और ये फाइंड करना है तो ये क्या हो गया ऑपोजिट एडजेसेंट। तो ऑपोजिट एडजेसेंट किसमें है, टेन थीटा में, तो हमको टेन थीटा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको कोई भी एक डेटा दे दिया होगा पेयरिंग में और दूसरा डेटा फाइंड करना है, तो उसमें से आप कौन सा थीटा लोगे, दैट वी हैव टू जस्ट रिमेंबर। ओके, तो तीन ही हमको याद रखना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, क्योंकि हमारा तीनों में काम हो जाता है। सिंपल है, अगर हमको हाइपो दिया है तो ऊपर वाले दो याद करने, हाइपो फाइंड करना है, या हाइपो दिया है तो हमको साइन थीटा और कोस थीटा रिमेंबर करना है। अगर हाइपो की बात नहीं हो रही है, ओनली साइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, तो हमको टेन थीटा लेना है। If there is a hypo, then cos theta and sin theta. If there is hypo, then sin and cos. If there is no hypo, only opposite and adjacent, then tan theta. That is too simple. Let's take one sum. First sum लेते कौन सा देखते 9.1. A circus artist
इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो आपको पास में डायग्राम दिया हुआ ही है, दे हैव गिवन डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम, हियर इज वी हैव डायग्राम। तो ये हमारा डायग्राम बेटा, हियर इज अवर डायग्राम, दिस इज अवर डायग्राम। ओके, तो दिस इज अवर डायग्राम। नाउ व्हाट दे हैव गिवन, चलो, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical. This is vertical pole to the ground. Find the height of the pole if 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 the angle made by the rope with the ग्राउंड लेवल इज 30। देखो आपको 30 दिया भी हुआ है, राइट। तो आपको फाइन क्या करना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड। A circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole. तो आपको क्या करना है, आपको हाइट ऑफ द पॉल फाइंड करनी है। मतलब व्हाट दे हैव गिवन हियर, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि भी हमको ये वो हमारा हो गया, ये ऑपोजिट हो गया और ये हमारा एडजस्टन हो गया। तो हमको लेट्स सी, देखो देखो, डोंट बी फास्ट, इतना फास्ट भी नहीं होना है। आपको ये फाइंड करना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड बेटा, आपको पॉल फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड पॉल, हाइट ऑफ द पॉल, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ऑपोजिट, और ये हमारा क्या है, हाइपो। तो हाइपो, आपको ऑपोजिट और हाइपो किस में आता है, देखो इसके अकॉर्डिंग हमको साइन सी लेना पड़ेगा, वी हैव टू टेक सी। चलो, तो आपको अभी मैं समझा देता हूँ। ओके, वेरी गुड, आपका आंसर साइन थीटा, राइट। चलो, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, वी जस्ट क्लीन एवरीथिंग। चलो अब देखो, जो ड्रॉ डायग्राम, ये आपको दिया हुआ है अंदर इस तरह से, ये हमारा ए बी सी, ये हमारा ऑलवेज 90 होगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 30, चलो, और ये हमको दिया हुआ 20। ओके, दिस इज 20। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये हमारा ए बी सी ट्रायंगल हो गया। अब हमको हाइट ऑफ द पॉल, ये हमारा पॉल हो गया, हाइट ऑफ द पॉल वी हैव टू फाइंड, मतलब ये फाइंड करना है। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया ऑपोजिट और ये हो गया एडजेसेंट। तो पेयर कौन सा दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग पेयर कौन सा, ऑपोजिट हाइपो है। तो ऑपोजिट हाइपो किस में आता है बेटा, पेयर के अकॉर्डिंग, पेयर के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हाइपो। तो सिंपली हमारा ऑपोजिट हाइपो किस में आता है बेटा, ऑपोजिट हाइपो किस में आता है, ऑपोजिट हाइपो, राइट। और साइन आएगा, ओके ओके, साइन थीटा विल बी देयर, राइट। चलो, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बेटा साइन थीटा, बिकॉज साइन कौन सा लेंगे, सी, क्या हो जाएगा हमारा साइन सी, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग ले रहे, राइट। ये हमारा हो गया ऑपोजिट और हाइपो। चलो, साइन सी कितना दिया हुआ है 30। अब यहाँ पे ये देखना है, ये 30 लिख दिया क्योंकि साइन हमारा पास था, और ऑपोजिट हमारे पास क्या है, ए बी। देखो हमको ए बी फाइंड करना था, हमारा आ गया, और ये हमारा कितना दिया हुआ है 20। अब साइन सी, मतलब मैंने टेबल ऑलरेडी हम सीख चुके, राइट। तो साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या आती है 1/2। अगर नहीं पता तो टेबल देखो, टेबल लर्न करो बराबर। ऑलरेडी हम चैप्टर 8 में टेबल सीख चुके ना, टेबल इज गिवन 30, 45, राइट। चलो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी एज वेल एज हमको फाइंड करना है, और ये हमारा 20 भी ऐसा कैसे लेने वाला है। चलो, यहाँ पे सॉरी लिख देना, हमको एसी लिखना है। अब हमारा 20 आ जाएगा, अब ये ऊपर आ जाएगा, ए बी हमको फाइंड करना है, इट विल बी कम अपसाइड 20 मल्टीप्लाई 1, और नीचे 2 एज वेल एज, ये हमारा ए बी आ गया, कट कट, ये हमारा 10 हो गया, तो 10 इक्वल टू ए बी। तो हमारा पॉल की जो हाइट है वो हमारा 10 मीटर जाएगी, आंसर इक्वल टू 10 मीटर। सिंपल था, राइट, इट इज अ 10 मीटर। आपको खाली पेयर फाइंड, पेयर तो दी होती है ना, ऑपोजिट हाइपो, पेयर के अकॉर्डिंग कौन सा थीटा लगने वाला है,
second sum, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. चलो तो हमको ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो उनको दिया क्या हुआ, चलो ट्री दिया हुआ है जो किसी तूफान की वजह से टूट गया और उसका जो टॉप है वो ग्राउंड पे आके टच हो रहा है। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हियर इज द डायग्राम। ये ऊपर का पार्ट है, ये हमारा यहाँ से ट्री है सब। अब ये ऊपर का जो पार्ट है वो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आगे गिरता है। सपोज ये हमारा ए डैश ए है, तो ये हमारा ए डैश हो गया ऐसे। सॉरी, हियर इज सी ना, हियर इज सी डैश। ऐसे ऊपर का पार्ट आके यहाँ पे गिर गया, राइट। दिस इज द सी डैश। सी है तो इसका जो इमेज क्या बोलते हैं, जो इमेज हमारा बनता है वो सी डैश। तो ये यहाँ पे आगे गिर गया, सी डैश हो गया। अब यहाँ से इतना दूर गिर रहा है, वो यहाँ पे 30 का तो बना रहे, वो बोल ही रहे, इट्स मेकिंग 30। अब ये 8 मीटर दूर, फुट से लेके 8 मीटर दूर जाके गिर रहा है। ओके, तो अब जो हाइट हमको ट्री की जो हाइट फाइंड करनी है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो आएगा, ये इसका जैसे ये झाड़ है, ये ऊपर का जो पार्ट है ये गिर जाता है इधर, तो ये भी हमको फाइंड करना है और ऊपर का पार्ट भी फाइंड करना है, मतलब ये भी फाइंड करना है। ओके, तो आपको दोनों फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड बोथ। मतलब हमको ये भी फाइंड करना है, ये बेस और उसका जो ये है वो भी फाइंड करना है। तो हमको एक चीज दी हुई है, व्हाट दे हैव गिवन। चलो, तो एडजेसेंट दिया हुआ है, तो एडजेसेंट दिया हुआ है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, ऑपोजिट फाइंड करना है और हाइपो फाइंड करना है। तो ये मिलेगा, ये तो हमारा बेस हो गया, और ऊपर से जो गिर रहा है, जो नीचे गिर रहा है, मतलब ये हो गया हमारा हाइपो, राइट। तो हमको इस सब में क्या फाइंड करना है, बेस और वो अपर पार्ट। अपर पार्ट मतलब अब ऊपर का जो भाग है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, हाइपो में कन्वर्ट हो गया है। तो इसमें हमको ऑपोजिट फाइंड करना है और हाइपो भी फाइंड करना है। चलो, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब हम हमारा पहला पहला पेयर कौन सा बन रहा है, तो पहला पेयर जो हमारा बन रहा है वो कौन सा बन रहा है बेटा, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। जो फर्स्ट पेयर इज गोइंग टू बी बिकम, हमारा पहला पेयर मतलब यहां से तो हो गया, यहाँ पे बोला 30 बन रहा है, दिस इज 30 डिग्री, राइट। ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये हमारा ऑपोजिट हो गया और एडजेसेंट हो गया। तो चलो आप ही बता सकते हो ऑपोजिट एडजेसेंट किस में आता है। तो सर ऑपोजिट एडजेसेंट तो इसके अकॉर्डिंग तो साइन सॉरी टेन में आएगा। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90। चलो, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 10 ही लेंगे। 10 कौन सा बनेगा, सी। तो 10 सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एडजेसेंट, क्योंकि ऑपोजिट दिया हुआ है और ऑपोजिट फाइंड करना और एडजेसेंट दिया, ऑपोजिट एडजेसेंट, ऑपोजिट फाइंड करना है, एडजेसेंट दिया हुआ है। तो ऑपोजिट एडजेसेंट किस में आता है, 10 में आता है। सो वी विल टेक ऑपोजिट एडजेसेंट, मतलब 10 थीटा लेंगे। चलो 10 थीटा ले लिया हमने। अब हमारा 10 सी की जगह हम क्या लेंगे, यहाँ पे 10 30। दिस इज अवर 10 30। ऑपोजिट हमारा कितना है, हमको फाइंड करना है। चलो एडजेसेंट हमारा कितना है, 8 है, हो गया। अब 10 30 की वैल्यू अगर टेबल के अकॉर्डिंग हम देखने जाए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 30। अगर आप 10 30 की वैल्यू देखोगे तो 10 30 की वैल्यू टेबल में दी हुई है 1 अपॉन रूट 3। दिस इज द वैल्यू 10 30 की वैल्यू जो हमको रूट में हमें टेबल में दी हो गया, और कितनी है 1 अपॉन रूट 3। तो लिख देते 1 अपॉन रूट 3। चलो ये हमारे हो गई 1 अपॉन रूट 3 हो गया, ये तो हमको दिया नहीं है, और ये हमारा हो गया 8। चलो हो गया यहाँ तक। अब हमको फाइंड करना है ए बी, मतलब डिवीजन से कहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई 1 अपॉन मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 और रूट 3 एज वेल एज, ये हमारा हो गया ए बी। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, नहीं करेंगे क्या, हो गया हमारा। चलो सिंपल है इतना, ये ए बी मिल गया हमको, ये फाइंड दिस वन ए बी। चलो तो ये हमारा ए बी तो हमारा हो गया। चलो ये हमारा ए बी हो गया, 8 अपॉन रूट 3 हो गया, ए बी हमको मिल गया। अब हाइपो फाइंड करना है। चलो तो हाइपो किस में आएगा,
ये आप ये भी फॉलो कर सकते हो, ये भी फॉलो कर सकते हो, पर आप बेस को एडजेसेंट को कॉन्सेंट्रेट करो। पहले हमने क्या किया, अपोजिट एडजेसेंट 10 हो गया। अब अपोजिट और हाइपो किस में आता है, तो अपोजिट हाइपो हमारा आता है कोस थीटा में। चलो हम कोस ले लेते पास में। आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हो, साइन भी ले सकते हो ना। ऑपोजिट में आपको रूट वाला थोड़ा सा एज ए डिनोमिनेटर विल बी प्रॉब्लम, तो कोस ले लो, इजी है। टेक कोस, कोस में क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हाइपो, इजी पड़ेगा आपको। अगर आप साइन ले रहे हो, साइन भी ले सकते हो, ऑपोजिट हाइपो तो भी हो जाएगा आपका। पर उसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये नीचे दिया हुआ देयर विल बी प्रॉब्लम, तो कोस ले लो ना, इजी पड़ेगा। क्या करेंगे, कोस सी एडजेसेंट हाइपो। तो कोस, चलो कोस 30 एडजेसेंट हमारा पास कितना है, ए बी। चलो अब हमारा हाइपो हमको फाइंड करना है। सो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 30 की वैल्यू फाइंड करो, क्या हो जाएगी बोलो, एनीबॉडी आउट ऑफ यू। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो हमने सुधार दिया। यहाँ पे एडजेसेंट हमारा क्या है बेटा, एडजेसेंट हमारा बीसी है एंड हाइपो हमारा एसी है। तो जस्ट वी रिमूव, आपको वैल्यू पता चली बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट कोस 30 की क्या हो जाएगी हमारी, सिंपल है, √3/2। टेबल आपको याद रखना पड़ेगा इसमें भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन, कोस 30 की √3/2। चलो अब बीसी हमारे पास कितना है, 8 है, बीसी इज 8 एंड हाइपो हमारे पास पता नहीं है, ये एसी एज वेल है। चलो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो AC मल्टीप्लाई √3 एंड 2 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 8/√3, तो ये हमारा AC हो जाएगा कितना, 16/√3। चलो ये हमारा AC हो गया। अब टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द ट्री मतलब इसका इसका एडिशन करना पड़ेगा। लेट्स मेक एडिशन, टोटल हाइट ऑफ, या फिर डायरेक्टली हाइट ऑफ द ट्री लिख दो ना, सिंपल हो जाएगा। हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट ऐड करना पड़ेगा हमको। चलो तो हमारा कितना हो जाएगा, AB हमको कितना मिला, ये हमारा 8/√3, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 16/√3। अब दोनों का डिनोमिनेटर कैसा बेटा, सेम है, तो हमने 3 भी लिख दिया। यहाँ पे क्या हो, 8 + 24। अब नीचे जो रूट है उस रूट को हमको निकालना पड़ेगा, नीचे जो आपको रूट दिया उस रूट को निकालना पड़ेगा। तो रूट को किस तरह से निकालेंगे, तो सिंपल है, दिख रहा है, दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा है, नीचे रूट को निकालना मतलब रूट से मल्टीप्लाई करना है। रूट को डिनोमिनेटर में हमेशा निकाला जाता है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, राइट, दैट मीन रिमूव। चलो तो इसका क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा, और ये 3 का क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 हमारा निकल जाएगा बेटा, √3 निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, 3 मल्टीप्लाई √3 दैट इज 3। अब कट कर दो, कितना हुआ, 8। हमारा आंसर क्या है, 8√3, दिस इज अवर आंसर। सिंपल था, डू दिस वन। What is the sum number 3rd? C. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have slide whose top is at the height of 1.5 meter. ओके, मतलब जो वर्टिकल जो पोल होता है वो बेटा कितना, 1.5 होना चाहिए, हाइट इज 1.5, is inclined at the angle of 30 to the ground, whereas the elder children, she wants to have the steep slide at height of 3 meter. दूसरा हमारा 3 मीटर का रखना चाह रहे हैं, incline at the angle of 60 angle right to the ground. What should be the height of the slide in each case? Right, मतलब दोनों की हाइट कितनी होनी चाहिए, what should be the height of, राइट, दोनों की हाइट कितनी होगी,
अगेन वन टाइप देख लेते हैं क्या बोल रहे वो. A contractor plans to install two slide for the children. पूरा सम एक बार देख लिया बेटा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने दो डायग्राम में ड्रॉ करके रखा हुआ है आपके लिए भी. जो छोटे बच्चे उनके लिए क्या करना है, जो वर्टिकली फॉल उन्होंने कितना रखा 1.5 और स्लाइड जो है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बना रहा है. ओके, दे आर मेकिंग 30 डिग्री. दिस इज 30, दिस इज 30 आपके बुक में दिया हुआ है, जो यू कैन स्टडी, मतलब देख सकते हो अच्छी तरह से. और जो एल्डर पर्सन मतलब जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो हाइट है वो कितनी रखी है, 3 मीटर रखी है आई थिंक. राइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट वन, 3 मीटर. और वो कितना कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो हमको जो व्हाट इज द लेंथ, लेंथ मतलब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है स्लाइड हाइट. जो स्लाइड हो दैट इज हाइपो. तो अब आपको कौन सा पेयर बन रहा है आपके अकॉर्डिंग, ये हमारा ऑपोजिट हो गया और ये हमारा एडजेसेंट. तो ऑपोजिट एंड हाइपो हमारा पेयर बन रहा है. तो ऑपोजिट और हाइपो हमारे किस में होता है बेटा, ऑपोजिट हाइपो आई थिंक साइन थीटा में होता है. तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 लिख सकते हैं. चलो तो हम क्या करेंगे, ए बी सी में हमारा साइन थीटा आएगा. साइन थीटा कौन सा है, सी. साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हाइपो. ऑपोजिट हाइपो कितना आता है, साइन में आता है. तो ऑपोजिट हाइपो हमारा साइन में हो गया. चलो तो अब हमारे पास कितना है, साइन कितना दिया हुआ है, साइन 30 दिया हुआ है. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये दिस इज अवर 30. अपोजिट हमारे पास कितना है, ए बी, और दिस इज ए सी. ये हमारा 1/2 होता है. ए बी हमारे पास कितना है 1.5 और ए सी हमारे पास है नहीं. तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा. ये ए सी इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2. So this is AC equal to 1.5 that is 3.0 मीटर. तो जो छोटे बच्चों के लिए वो कितनी मोट बड़ी होनी चाहिए, 3 मीटर बड़ी होनी चाहिए. वो आपका हो गया आंसर. सेम कॉपी यू हैव टू डू हियर, आपको यहाँ पे करना है. चलो कर लेते हैं. तो क्या लिखोगे, बड़ा है थोड़ा सा, तो लिखोगे इन ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल भी ले सकते हो. बीसी एंगल बी इक्वल टू 90. क्या लिखोगे, सेम कॉपी, क्योंकि इसमें भी हमारा क्या बन रहा है, ऑपोजिट, और ये हमारा हो गया हाइपो. और ये सॉरी, ये एडजेसेंट हो गया और ये हाइपो. तो ऑपोजिट और हाइपो का पेयर बन रहा है. ऑपोजिट दिया हुआ है, हाइपो हमको फाइंड करना है. तो दिस इज अवर हाइपो. तो साइन सी सेम में ऑपोजिट हाइपो. चलो साइन सी कितना दिया हुआ है, साइन सी दिया हुआ है 60. चलो ऑपोजिट हमारे पास कितना है, ए बी है, और हाइपो तो ए सी है. चलो तो अभी साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, रूट 3/2 टेबल में दिया हुआ है. साइन 60 और कोस 30 दोनों की सेम होती है, वो बाद में देखेंगे. ए बी ये कितना है, 3 है, और इसी हमको पता नहीं है. ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा. ए सी मल्टीप्लाई रूट 3 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3. ये मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा बेटा, या फिर देख लो इसमें, या मल्टीप्लाई से हो जाएगा हमारा डिवाइड में जाएगा. 2 3 जा 6 और ये रूट 3 नीचे आ गया. मैंने आगे के सम में बोला था आपको नीचे रूट में नहीं होना चाहिए. सो व्हाट विल वी डू, 6/√3 मल्टीप्लाई रूट 3. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, चलो पास में लिख देते हैं. यहाँ पे हो जाएगा 6√3 और नीचे 3 हो जाएगा. ये √3 मल्टीप्लाई √3 दैट इज 3. अब 3 से कट हो जाएगा 2 √3. दिस इज अवर आंसर. ये आपको दिया, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई. अगर आगे करना है देन 1 पॉइंट, इसका होता है 1.73. दिस इज योर आंसर आ गया बुक के अकॉर्डिंग. फिर अगर आगे करना है तो √3 की वैल्यू 1.73 होती है. आपको मल्टीप्लाई करके आपको आगे भी कर सकते हो इफ यू डोंट. अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ तक खत्म हो गया. ओके, बुक में आपको इतना ही दिया था, आपको इतना ही करना है. नाउ सम नंबर 4 एंड सम नंबर 5 दोनों रिलेटेड और इजी सम है. देखो क्या बोला है सम नंबर 4 में, मैं आपको खाली डिस्कस करवा देता हूँ. यू कैन डू इट ऑन. What they have given the angle of elevation up top of the tower from the point on the ground. मतलब इस तरह से एक टावर है और एक यहाँ से एक बंदा देख रहा है, मतलब यहाँ से एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ. राइट, तो यहाँ से एक बन रहा है 30 का एंगल और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, राइट, व्हाट दे से which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. राइट, 30 मीटर दूर से एक बंदा देख रहा है,
30 मीटर दूर से देख रहा है और 30 का ही बना रहा है, तो आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ए बी सी। एलिवेशन मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखना हो, तो यहाँ से एक बंदा टावर की हाइट तुम टॉप ऑफ द टावर पे देख रहा है, तो हो गया 30 हमारा, और 30 मीटर दूर बेस से 30, मतलब ये हमारा ऑपोजिट हो गया और ये हमारा एडजेसेंट हो गया। तो अब आपको आप कौन सा रखोगे, आई थिंक टेन थीटा रखोगे। टेन थीटा ओ अपॉन एडजेसेंट मतलब मिल जाएगा आपको, इजी है। तो आप ये फॉर्मूला रखोगे और ऑपोजिट एडजेसेंट पुट द वैल्यू विल गिव द आंसर। अदरवाइज वी विल डू द नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दूसरा इसी तरह से बोला है, सम नंबर 5 में भी ऐसे ही बोला है। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, राइट, यहाँ से एक जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से इन्होंने बांध दी है। अब जो पतंग है वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, राइट, और जो एंगल है वो भी कितनी है हमारी, यहाँ से बना रहा है वो 60 बना रहा है। तो आपको ये फाइंड करनी है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, अब हमको ये दिया हुआ और ये फाइंड करना, मतलब हमको ऑपोजिट दिया हुआ और आई को फाइंड करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा ना, साइन सी। तो ये साइन सी हमारा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हाइपो। तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, राइट। बेसिक ही अगर करना चाहोगे तो आ जाएगा, और नीचे रूट में आंसर आता है तो वो आपको रूट हटाना पड़ेगा, सिंपल है। अदरवाइज वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ तक हम रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट